नमोकार मंत्र का ध्यान। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सवसाहूणम्, ऐसो पंचणमुक्तारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम्। नमोत्थनम के पाठ से हम भगवान को वंदन करेंगे। नमोत्थुणम अर्हन्ताणम भगवन्ताणम आयगराणम तिथयराणम ससंग सबुद्धाणम पुरिसोत्तमाणम पुरिससीहाणम पुरिसवर पुंडरियाणम पुरिसवर गंधहत्यणम लोकोत्तमाणम लोकनहाणम लोकयाणम लोकपैवाणम लोकपज्जोयगराणम अभय दयाणम चक्षु दयाणम मग्ग दयाणम शरण दयाणम जीव दयाणम धम्म दयाणम धम्मदेस्याणम धम्मनायगाणम धम्मचारहीणम धम्मवर चा उरंत चक्रवट्टीणम तीवोताणं शरणं गैपैठाणम् अपडिहे वर्णान् दंसण धराणम् वियट्ट छौमाणं जिन्नाणं जाव्याणं तिन्नाणं तार्याणं बुद्धाणं बोह्याणं मुत्ताणं मोयगाणं सप्वनूनं सव्वदरीसिणं शिवमयल मरुयमनंत मक्खय मौवाबाम पुनरावित्ययम् सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणम नमोजनाणम जियभ्याणम नमोजनाणम जियभ्याणम। तिखुत्तों के पाठ से अपने गुरु को वंदन कर लेंगे। पूरे भावों के साथ वंदन कर लें। Remember, all these are like acts to our learning. सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। um, पिछले सेशन से 4 करेक्शंस है, मैं बीच बीच में बता दूंगी। एक चीज बस था कि जिसमें मैंने कह दिया था कि हम कोई भी गलत एम से अगर धर्म कहते हैं करते हैं तो उन्हें मिथ्यात्वी कहा जाता है। रादर दैट व्हाट आई मेंट टू से वाज कि जब भी हमारा एम मोक्ष होता है या आत्मशुद्धि होती है या मोक्ष के डायरेक्शन में जब भी कोई एम रहता है, मोक्ष के एंगल से रहता है, तो वो सम्यक्त्व हो गया। और उसके अलावा कोई भी अगर एंगल रहता है या फिर संसार की कोई चीजें रहती हैं तो वो सम्यक्त्व नहीं हुआ। चाहे वो कितनी बड़ी तपस्या क्यों ना हो, कोई अगर मे बी मैरिज के लिए या बच्चों के लिए अगर मांस खमन भी कर लेते हैं तो भी वो सम्यक्त्व के प्रॉपर सकाम निर्जरा वाले में नहीं फॉल करेगा। ठीक है, और भी 3 है, वो मैं बीच बीच में बता दूंगी। तो लास्ट सेशन में हमने लोक के बारे में जाना। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, नर्क कहाँ पर है, नर्क के जीव कहाँ रहते हैं, मनुष्य के जीव कहाँ रहते हैं, तिर्यंच गति के जीव कहाँ रहते हैं, देव गति के जीव कहाँ रहते हैं, ये सब हमने जाना।
मध्य लोक की पूरी संरचना को हमने जाना, कैसे द्वीप, समुद्र, आइलैंड वाटर, आइलैंड वाटर, इस तरीके से असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। शिव राजर्षि की हमने स्टोरी की थी जहां पर उन्होंने अपने विभंग ज्ञान से 7 द्वीप समुद्रों को देखा था, और फिर ग्रेजुअली भगवान महावीर के कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि कैसे वो सही नहीं था और असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन्होंने भगवान के अंडर में दीक्षा भी ली थी। बहुत ध्यान तपस्या करके वे अपने 8 कर्म का क्षय कर सिद्ध, आज नमो सिद्धानम में हमारे लिए वंदनीय है। फिर कहाँ से जीव सिद्ध गति प्राप्त करता है? मनुष्य जीवन से। मनुष्य लोग कहाँ तक है? 2.5 द्वीप तक, 2.5 द्वीप तक, वो हमने डिटेल में किया था। अब हमें एक चीज समझना है, जो एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन रहता है कि केवल ज्ञान मध्य लोक में प्राप्त करके, यहाँ पर अगर हम स्क्रीन में देखें तो मध्य लोक में केवल ज्ञान प्राप्त करके जीव ऊपर सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं। सिद्ध कहाँ विराजमान होते हैं? सिद्ध विराजमान होते हैं लोक के अग्रभाग पर एक मिसकंसेप्शन रहता है जो कि बहुत पॉपुलर है, कि सिद्ध शिला पर भगवान विराजमान होते हैं। सो उसके लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिद्ध शिला क्या है, कहाँ है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जब भगवान महावीर और गौतम स्वामी का एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था, वहां पर भगवान ने ईशत प्राग भारा पृथ्वी के बारे में उसका वर्णन किया था, और उसी पे बेस्ड हमारा होमवर्क भी था, जो जिन्हें मैथ्स अच्छा लगता है एंड दे वांटेड टू डिग डीप, कि ईशत प्राग भारा पृथ्वी से लोक के अग्रभाग तक का डिस्टेंस कितना है। तो बेसिकली क्वेश्चन वाज, सर्वार्थ सिद्ध विमान वहां से ईशत प्राग भारा पृथ्वी, वो 12 योजन है। योजन इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और फिर ईशत प्राग भारा पृथ्वी जो है ये बीच से 8 योजन मोटी है। तो यहाँ इसके टॉप से लोक के अग्रभाग तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आता है 1 योजन। सिद्ध कहाँ विराजमान है? सिद्ध विराजमान है यहाँ पर एकदम टॉप में, जो हम देख पा रहे हैं, लोक के अग्रभाग पर सिद्ध विराजमान है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई देखें तो दिस इज 45 लाख योजन, एंड ये जो है ये है 8 योजन। 8 लाख नहीं है, 8 है, तो 45 लाख और 8 बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये इस तरह का कुछ बनेगा, बट समझने के लिए और उसके आकार को देखने के लिए इस तरह ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो ईशत प्रागभारा पृथ्वी है ना, यही है सिद्धशिला। इसे सिद्धशिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोक का जो अग्रभाग है वहां से क्लोजेस्ट पृथ्वी इज दिस ईशत प्रागभारा पृथ्वी, और लोक के अग्रभाग में कौन अवस्थित है? सिद्ध भगवान अवस्थित है। तो सिद्ध भगवान के सबसे क्लोजेस्ट पृथ्वी होने के कारण इसे हम सिद्धशिला भी कहते हैं। तो अब अगर मैं वापस ये क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या सिद्ध सिद्ध शिला पर विराजमान है, तो इसका सबके लिए एक ही आंसर होना चाहिए, नहीं। तो सिद्ध कहाँ पर प्रतिष्ठित है? सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर प्रतिष्ठित है। अब ये जो लोक है ना, इसमें ये जो रेड लाइन से मार्क दिख रहा होगा, ये जो एरिया है, दैट इज 1 रज्जु। नाउ व्हाट इज रज्जु? रज्जु इज ऑल्सो अगेन अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसमें एक रज्जु इज असंख्यात योजन। पर सिद्ध पूरे एक रज्जु में नहीं रहते। असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल योजन। ये वाला अनकाउंटेबल योजन है ऊपर से। सिद्ध भगवान तो सिर्फ बीच में 45 लाख योजन जितनी जगह पर ही रहते हैं। ऐसा क्यों है?
इसका हमने बहुत डिटेल में लास्ट सेशन में देखा था, क्योंकि अढ़ाई द्वीप का तक का जो स्पेस है वो है 45 लाख यूजन, और वहीं से ऊपर सिद्धशिला जाया जा सकता है। दैट इज, वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अढ़ाई द्वीप के आसपास भी इतना सारा जगह है यहाँ पर, अगर हम देखें देवलोक है, नर्क के जीव है, तिर्यंच गति है, आसपास कितने सारे जीव होंगे। वहां से ऊपर नहीं जाया जा सकता, नहीं, क्योंकि इतनी जो क्षमता है आठों कर्मों को क्षय करने की क्षमता जो है, उतने ऊंचे अधिविसाय, उतनी प्योरिटी को रीच करने के लिए, करने की जो ताकत है वो मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो सकती है। तो ये मनुष्य जीवन, ये ह्यूमन लाइफ, दिस इज सो 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 वैल्यूएबल। इसको यूज करके हम बहुत ज्यादा संवर निर्जरा करके अपने गोल की तरफ आगे निकल सकते हैं। चार गति में सबसे कम जीव मनुष्य गति में ही है, और वो हमें प्राप्त है। अब ये जो फल फूल वाले पेड़ है कितने सुंदर लगते हैं, ये पेड़ भी इतना सुंदर लग रहा है, पर अगर विष, ये सारे विषैले हो, तो विष से भरे हुए फल फूल पेड़, इसके पत्ते ब्रांचेस, ये सब अगर विष से भरे हुए हैं, तो चाहे जितने ही सुंदर हमें क्यों ना लगे, ये रहेंगे तो विषैले ही। उसी तरह ये संसार के जितने भी काम भोग हैं, वो हमें चाहे जितने ही अच्छे क्यों ना लगे, वो हमें इसे ऐसे ही विषैले समझ में आना चाहिए, उसे वैसा ही समझना चाहिए। अगर कोई साधु बनकर इस ट्रुथ को जानकर साधु बनकर आगे बढ़ सके तो कहना ही क्या। पर अगर वो नहीं भी कर पा रहे हैं अभी, तो एटलीस्ट कमल की तरह इन सबसे निर्लिप्त तो हम रहने की कोशिश कर ही सकते हैं, यानी कि इन सबसे अनअटैच्ड तो हम रहने की कोशिश कर ही सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आती है नाया धम्म कहाव के 14th अध्ययन में। अगर किसी के पास बुक है तो वो बुक भी निकाल सकते हैं। नाया धम्म कहाव, इसे ज्ञाता धर्म कथा भी कहते हैं। उसके 14th चैप्टर में एक स्टोरी आती है तेतली पुत्र की। तो ये स्टोरी में क्या होता है ना, कि तेतली पुत्र वॉज अ वेरी नोबल मैन। वो उस राज्य के मंत्री होते हैं। रानी के बच्चे को वो सेव करते हैं और काफी बड़ा करते हैं। लेटर यही जो बच्चे होते हैं, कनक ध्वज इनका नाम होता है, ही बिकम्स किंग। और किंग बनने के बाद वो तेतली पुत्र का बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट भी कैसा, कि जब तेतली पुत्र आते हैं तो राजा वो अपने सीट से खड़े हो जाते हैं उनका सत्कार सम्मान करने के लिए। एवरीथिंग ऑफ तेतली पुत्र इज टेकन केयर ऑफ। तो बहुत ही अच्छा लाइफ वो जी रहे होते हैं, जिसकी वजह से पोट्टल देव, पोट्टल देव के बार बार प्रतिबोध करने पर भी, केवली प्रज्ञा धर्म को उनको सुनाने पर भी उन्हें संबोध नहीं होता, यानी कि वो प्रतिबोधित नहीं होते, उन्हें समझ नहीं आता पोट्टल देव कौन है। सो व्हाट हैपेंस इज कि तेतली पुत्र की एक वाइफ होती है। वो वाइफ धर्म को जानती है, धर्म को जानने के बाद, सुनने के बाद, जब उन्हें वो अप्लाई करती है, शी अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है, उसे संसार से विरक्ति हो जाता है, एंड शी वांटेड टू टेक दीक्षा। अब दीक्षा के लिए पहला रूल क्या है, कि उन्हें आज्ञा लेना पड़ेगा। तो वो जब अपने हस्बैंड तेतली पुत्र के पास, पोट्टिला उनका नाम होता है, तो पोट्टिला वाइफ होती है, एंड वो अपने हस्बैंड तेतली पुत्र के पास आती है कि मुझे दीक्षा लेने की इच्छा है, तो आप मुझे आज्ञा दे दे। अब जब वो आज्ञा लेने के लिए आती है, तो तेतली पुत्र उन्हें कहते हैं कि आई विल गिव यू ऑन वन कंडीशन, आई गिव यू आज्ञा बट ऑन वन कंडीशन, कि अगर तुम दीक्षा लेती हो और तुम धर्म करोगी, तपस्या करोगी, तो उससे तुम देवलोक में अगर पैदा होते हो तो तुम्हें वहां से आकर मुझे प्रतिबोधित करना पड़ेगा। एंड शी इज लाइक ओके। तो ये लोग अग्री कर जाते हैं, उन्हें दीक्षा के लिए आज्ञा मिल जाती है। वो दीक्षा ले लेती है। दीक्षा के बाद धर्म ज्ञान ध्यान तपस्या 11 अंगों का वो ज्ञान अध्ययन कर लेती है।
ये सब करने के बाद लास्ट में आलोचना, प्रतिक्रमण, संलेखना आदि समाधि के द्वारा वो देवलोक में जन्म लेती है एज पोटिल देव। तो यही है ये पोटिल देव, जो अपना उन्होंने प्रॉमिस किया था एज अपने प्रीवियस लाइफ में जब वो वाइफ थे तेतली पुत्र के, उन्होंने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस निभाने के लिए वो अभी आकर उनको प्रतिबोध देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तेतली पुत्र का लाइफ इतना अच्छा चल रहा था कि उन्हें उनकी कोई बात समझ में ही नहीं आती है। तो एक बार यार पोटिल देव सोचते हैं कि इन्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक कि जो कनक ध्वज राजा है, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है इनको, हर तरीके से परफेक्ट परफेक्ट चीजें हो रही है, तो इन्हें वो रियलाइज नहीं हो रहा होगा। तो अगर इनके विपरीत परिणाम हो जाए तो ही माइट रियलाइज समथिंग। तो ऐसा ही होता है कि वो राजा के विपरीत परिणाम कर देते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जब तेतली पुत्र कनक ध्वज राजा के पास आते हैं, तो वहां पर आते हैं तो राजा उनको देखते भी नहीं है, उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, आदर सत्कार भी नहीं करते, खड़े भी नहीं होते हैं। इनफैक्ट वो क्या करते हैं कि वो अपना फेस साइड में कर लेते हैं, दूसरी ओर मुंह करके बैठ जाते हैं। हाँ, तीसरी पुत्र गॉट वरिड किए वो क्या रहा है। उन्हें ऐसा लगा यार राजा शायद मुझसे रुष्ट हो गए हैं, इज नॉट थिंकिंग राइट अबाउट मी, ऐसा नहीं हो कि वो मुझे कुमौत मरवा दे। और ये सब सोचकर वो वहां से अपने घोड़े को लेकर निकल जाते हैं घर के लिए। घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं तो वहां पर उनके जो जो भी स्टाफ होते हैं, वॉचमैन एंड घर के वर्कर्स और सब कुछ होते हैं, वो लोग हो गए या फिर उनके फैमिली मेंबर्स हो गए, सबका सेम रिएक्शन, नो वन इज रिस्पेक्टिंग हिम, कोई उनको देख नहीं रहा, कोई आदर सत्कार नहीं कर रहा। ही गोज टू हिज रूम। अब रूम में जाने के बाद ही फील्स यार, मतलब क्या हो गया ये लाइफ, ऐसा क्यों हो रहा है। अब आई थिंक अब जीने में कोई फायदा ही नहीं है। एंड ही रिकलेक्ट्स ऑल द मेमोरीज की राजा भी इस तरह से कर रहे थे, घर के भी सब मेंबर्स इस तरीके से कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। एंड ही ट्राइज टू कमिट सुसाइड। वो 5 टाइम्स ट्राई करते हैं। कैसे कैसे? पहले तो वो विष होते हैं, पॉइजन, पॉइजन ले लेते हैं, बट देन वो पॉइजनस ही नहीं बनता क्योंकि सब माया जाल हो रहा था। फिर उसके बाद वो एक तीखा तलवार के साथ मतलब कंधे पर रख के प्रयास करते, बट उसका वो तीक्ष्णता ही चला जाता है। एक बार वो कोशिश करते हैं कि पेड़ पर लटक जाए, तो वो जो रस्सी है वो ही टूट जाती है। एक बार नदी में गहरा गहरा पानी होता है, वहां पर कूदते तो पानी वो जो पूरा बड़ा सारा गहरा था वो एकदम कम हो जाता है। और एक था अग्नि, सूखे घास को वो जला देते हैं, उसमें चले जाते हैं, वो अग्नि बुझ जाती है। अब ये सब देखने के बाद वो और परेशान हो गए। वो मतलब जहाँ पे भी साइड में आकर वो टेंशन में सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, जो कुछ करो विफल हो जा रहा है। एंड ही इज लाइक, उनका विचारधारा उनके बदलने लगते हैं। वो सोच रहे हैं कि जो श्रमण धर्म है ना, जो साधु कहते हैं वही सत्य है। मैं देखो, मेरे पास पुत्र है फिर भी मैं पुत्र रहित हूँ, मेरे पास मित्र है फिर भी मैं मित्र रहित हूँ, धन है फिर भी मैं निर्धन हूँ। कि मैं बोलूंगा तो कौन मानेगा, कौन बिलीव करेगा? कौन बिलीव करेगा अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास माता पिता है फिर भी मैं बिना माता पिता का ही हूँ? नो वन वुड बिलीव दैट। कौन बिलीव करेगा अगर मैं बताऊंगा कि अभी इतना कुछ होने के बाद में मैंने पॉइजन रखा बट फिर भी वो पॉइजनस नहीं बना? कोई बिलीव नहीं करेगा। और ऐसे वो पांचों इंस्टेंसेस को डिटेल में से सब सोच रहे होते हैं कि अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मैंने रस्सी से कूदने का भी कोशिश किया और वो रस्सी ही टूट गई, कौन बिलीव करेगा कि आग ही बुझ गया? एंड वो टेंशन में अपने हथेली पर मुंह रख के थोड़े बस वो सोच रहे होते हैं, थोड़ा आर्त ध्यान कर रहे होते हैं। उतने देर में ये जो कोटिल देव होते हैं वो वापस उनके प्रीवियस लाइफ का जो बॉडी होता है वैसे अपने शरीर को बना के उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें बोध देते हैं कि ऐसा 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 है। तो अभी इसमें क्या कैसे करेगा? इनका कॉन्वर्सेशन भी बहुत सुंदर था, तो मुझे लग रहा है उतना टाइम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं वो कैंसिल कर रही हूँ। बट उसके कॉन्वर्सेशन में वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगर इस तरीके से हो रहा है, कोई नॉन पॉजिटिव सिचुएशन देखे तो क्या करेगा कोई इंसान। एंड देन ही सेज कि
भयभीत के लिए सिर्फ प्रव्रज्या ही शरण है, इस तरीके से उन्हें रियलाइज होता है, एंड फील्स की और इस लाइफ में कुछ रखा ही नहीं है। जब उन वो इस तरह ये पूरी बातें करते हैं, ये बातें बोलते हैं, तब कौटिल्य देव को लगता है कि हाँ, अब वो कहते हैं कि तेतली पुत्र, तुमने यह अर्थ भली भांति जान लिया है, मतलब तुमने ये जान लिया। हमें लगता है कि ये स्पाउस हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, धन हमारा है, माता पिता हमारे हैं, बट फॉर अ फैक्ट कोई भी चीज हमारी नहीं है। इनफैक्ट ये शरीर भी हमारा नहीं है। तो ये सब चीजों को तुमने जान लिया है, रिश्तों की असारता को तुमने जान लिया है। इस तरीके से वो उन्हें 3 बार रिपीट करते हैं कि तुमने ये अर्थ भली भांति जान लिया है, ऐसे करके वो चले जाते हैं। अब वहीं पर बैठ के उनके जो प्योरिटी है वो और बढ़ रही होती है, वो सोच रहे होते हैं, सोचते हुए उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। जाति स्मरण ज्ञान से उन्हें अपने पिछले भाव याद आ जाते हैं, जहां पर वो राजा थे, फिर उन्होंने दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने बहुत अध्ययन किया था, पढ़ाई किया था। 14 पूर्वों का उन्होंने अध्ययन किया था। कहते हैं जिन्हें 14 पूर्वों का ज्ञान होता है ना, उनके लिए एक और वर्ड यूज होता है, श्रुत केवली। हम जब केवल ज्ञान के बारे में जानेंगे तो हम समझेंगे कि केवल ज्ञान का नॉलेज कितना इन डेप्थ होता है, कितना डिटेल में उनको सब कुछ पता रहता है, हर चीज उन्हें पता रहता है। और शुद्ध केवली, इसमें केवली का उपमा अगर दे दी जा रही है तो कितना बड़ा ये ज्ञान होगा। ऐसी ज्ञान राशि इनके पास थी पास्ट लाइफ में, इन्हें जाति स्मरण ज्ञान से ध्यान आया, एंड देन ही रियलाइजेस एवरीथिंग, और वो दीक्षा ले लेते हैं। वो दीक्षा ग्रहण करते हैं, उसके बाद उन्हें जो 14 पूर्वों का ज्ञान है वो भी याद आ जाता है। वो याद आता है। और फिर तत्पश्चात, इसमें टाइम का वर्णन नहीं है, बट तत्पश्चात शुभ परिणाम प्रशस्त अध्यवसाय और विशुद्धमय विशुद्धमान लेश्याओं के कारण वे 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध भगवान बन जाते हैं, और आज हमारे लिए नमो सिद्धाणम में वंदनीय है। तो जैसी उन्होंने हर चीज की असारता को जान लिया, कि कैसे संसार की सभी चीज जिसमें हम इतने ज्यादा एंगेज्ड है, इतने ज्यादा हम उसको अपना मानते हैं कि हम उससे उस बाउंड्री वॉल नहीं खींच पाते कि ये एक्चुअल में हमारा नहीं है, और कैसे उससे आसक्ति की वजह से हम राग द्वेष में फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। जैसे उन्होंने इस सच को जान लिया और आगे बढ़ गए, हम भी उस सच को जान ले और आगे बढ़ जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ हम 5 मिनट्स का मेडिटेशन कर लेते हैं बिफोर वी कंटिन्यू नोइंग मोर अबाउट सिद्ध भगवान। सब आंखें बंद कर लेंगे। उदित, कैन यू प्लीज sing that song for us? Okay, so song is Namo Siddham, Namo Siddham, हर सिद्ध को मेरा नमन। नमो सिद्धम, नमो सिद्धम, हर सिद्ध को मेरा नमन। कर्मों को क्षय करना हमको सिद्धों की तरह, कर्मों को क्षय करना हमको सिद्धों की तरह। नमो सिद्धम, नमो सिद्धम, हर सिद्ध को मेरा नमन। या म्यूट पर है।
वॉइस नॉट कमिंग। बिल्कुल इन्हीं भावों में खो जाएं। हर सिद्ध को मेरा नमन। हर सिद्ध। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। अब आ रही है। अब आ रही है। हाँ। हमें भी तेतली पुत्र की तरह अपने परिणामों को, अपनी प्योरिटी को आगे बढ़ाते बढ़ाते सिद्ध बन जाना है। कनेक्ट विद योरसेल्फ कि जब भी हमें ऐसे सिचुएशंस दिखते हैं तो हम उस समय किस तरह रिएक्ट करते हैं। क्या हम इन चीजों को, सांसारिक चीजों को अपने से अलग देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। हे सिद्ध भगवान, मुझे आशीर्वाद दें कि चाहे लाभ हो या अलाभ हो, सुख हो या दुख हो, कोई प्लीजिंग सिचुएशन हो या अनप्लीजिंग सिचुएशंस हो, मैं आपकी तरह न्यूट्रल रह पाऊं, ज्ञाता दृष्टा भाव में रह पाऊं। हे सिद्ध भगवान, मुझे आशीर्वाद दें, मुझे आशीर्वाद दें। और मुझे भी अपनी प्योरिटी को बढ़ाते बढ़ाते बिल्कुल लोक के अग्रभाग में आपसे मिल जाना है। नमो सिद्ध, नमो सिद्ध, हर सिद्ध को मेरा नमन। धीरे धीरे अपनी आंखों को ग्रेजुअली खोल लेंगे। With your comfort, open your eyes। अब हम उत्तराध्ययन आगम से डायरेक्टली रीड करेंगे। उत्तराध्ययन आगम चैप्टर 36। ये होमवर्क भी था जहाँ पर हमें देखना था कि सिद्धशिला के बारे में कहाँ पर है। मुझे कुछ लोगों का मैसेज आया था जिन्होंने ट्राई किया, वेरी नाइस। तो यहाँ पर सिद्ध भगवान के बारे में काफी कुछ वर्णन है और भी बिट्स एंड पीसेस में बाकी जगह वर्णन है। दिख रहा है इसको, मैंने काफी कर दिया। तो शुरू में तो ये आता है कि कौन कौन सिद्ध बन सकते हैं, कितने कितने एक साथ बन सकते हैं, ये आता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, सिद्ध कहाँ रुकते हैं। सिद्ध अलोक से प्रतिहत होते हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं। ये हमने कर लिया। कहाँ शरीर को छोड़ते हैं, मनुष्य लोक में शरीर को छोड़ते हैं। और कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं, लोक के अग्रभाग में जाकर सिद्ध होते हैं। फिर ये जो सर्वार्थ सिद्ध विमान वाला था वो डिटेल्स आ रहा है। सर्वार्थ सिद्ध विमान से 12 योजन ऊपर ईशत प्रागभारा नामक
पृथ्वी है वह छत्र आकार में अवस्थित है, उसकी लंबाई चौड़ाई 45 लाख योजन है, 45 लाख योजन की है, और इसकी परिधि उससे तिगुनी है। फिर ये मध्य भाग में उसकी मोटाई 8 योजन की है, वह क्रमशः पतली होती होती अंतिम भाग में मक्खी के पंख से भी अधिक पतली हो जाती है। अब ये जो ईशत प्रागभारा भूमि है, पृथ्वी है, उसका वर्णन है। वह श्वेत स्वर्णमयी, ऐसा कहते हैं कि एक्सट्रीमली वाइट, और ऐसे रेस छोड़ता हुआ वाइट। अर्जुन स्वर्णमयी का भी इसमें वर्णन आता है। श्वेत स्वर्णमयी, स्वभाव से निर्मल और सीधे छत्राकार वाली है, ऐसा जिनवर ने कहा है। और उसका वाइट में भी जिस तरह हम उपमा देते हैं ना कि दूध से भी ज्यादा वाइट, उसी तरह इसका इसमें उपमाएं हैं कि शंख से भी ज्यादा वाइट, अंक रत्न से भी ज्यादा वाइट, कुंद पुष्प भी पूरा वाइट होता है, उसके समान श्वेत, निर्मल और शुद्ध है। उस सीता नाम की ईशत प्रागभारा पृथ्वी से 1 योजन ऊपर लोक का अंत अग्रभाग है। ये हम और डिटेल में देखेंगे इसके बाद में। उस योजन के ऊपरी वर्ती कोस के छठे भाग यानी 1/6 में सिद्ध भगवान की अवगाहना अवस्थिति होती है। भव प्रपंच से उन्मुक्त और सर्वश्रेष्ठ गति सिद्धि को प्राप्त होने वाले अनंत शक्तिशाली सिद्ध वहां लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं। तो कितने सिद्ध होते हैं? अनंत अनंत सिद्ध हैं अभी। अंतिम भव में जिनकी ऊंचाई जितनी होती है उससे त्रिभागहीन 1/3 कम अवगाहना सिद्ध होने वाले की होती है। मतलब केवल ज्ञान उनको कहाँ मनुष्य लोक में हुआ है, वहां पर उनकी जो हाइट होती है उससे 1/3 कम, तो 2/3 सिद्ध भगवान की होती है। उन उन जीव की बात कर रहे हैं। एक एक की अपेक्षा से सिद्ध सादी अनंत और बहुत्व की अपेक्षा से अनंत अनादि अनंत है। वे सिद्ध जीव अरूप, सिद्ध क्या है? जीव है, जीवास्तिकाय है। जीव अरूपी होते हैं, रूपी नहीं होता है। ये शरीर और पुद्गल, सिर्फ पुद्गल ही जो होता है ना वो रूपी होता है। तो जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सब रूपी है, पुद्गलों से बना हुआ है। पुद्गल भी दोनों होते हैं, मतलब कुछ जो हमारे नेकेड आई से हम देख सकते हैं, कुछ हम नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। वो जो परमाणु या थोड़े थोड़े वाले जो पार्ट होते हैं। जीव जो होता है वो अरूपी होता है, उसे हम नहीं देख सकते हैं। छद्म सघन एक दूसरे से सटे हुए और ज्ञान दर्शन में सतत उपयुक्त होते हैं। कौन से ज्ञान दर्शन में? केवल ज्ञान केवल दर्शन में। उन्हें वैसा सुख प्राप्त होता है जिसके लिए संसार में कोई उपमा नहीं है। अव्याबाद सुख का वर्णन आता है, ऐसा सुख उन्हें प्राप्त होता है। ज्ञान और दर्शन में सतत उपयुक्त, संसार समुद्र से निस्तीर्ण और सर्वश्रेष्ठ गति सिद्धि को प्राप्त होने वाले सिद्ध लोक में एक देश में अवस्थित है। एक देश मतलब एक पार्ट में। तो कितना पार्ट है वो? 45 लाख यूजन। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाता है। तो अब आप लोग आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में या बोलकर कि सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश कहाँ से निकलते हैं। निर्वाण वाले शरीर से। ठीक है, निर्वाण वाले शरीर से निकलते हैं। एंड जब जैसे नर्क में जाने वाले होते हैं ना, तो उनके सारे आत्म प्रदेश नीचे की साइड से जाके निकलते हैं। देव गति में जाने वाले होते हैं तो ऊपर की साइड से। वैसे ही सिद्ध भगवान के सब अंगों से निकलते हैं। ठाणांग सूत्र देख सकते हैं, ठाणांग 5:3 में। ये हम जो बात कर रहे थे ना 2/3 की, वो यहाँ पर आएगा। तो ये सिद्ध शिला है, पूरा नहीं बना है, थोड़ा बना है। और ये लोक का अग्रभाग है जो ऊपर रेड लाइन में है।
कितनी दूर है ये तो पिक्चर में अच्छे से डिपिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पर काफी गैप है सिद्ध शिला में और लोक के अग्रभाग में सिद्ध में। अब इसमें अ, जो लास्ट टाइम मुझसे मिस्टेक हो गई थी बोलते हुए, एक योजन को मैंने 2000 धनुष कह दिया था। एक योजन 4 कोस होता है और एक कोस 2000 धनुष का होता है। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से अभी जो हमने उत्तराखंड में भी पढ़ा, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सरवार स्थित सिद्ध विमान से 12 योजन ऊपर ये सिद्ध शिला है। ये सिद्ध शिला से ये जो पार्ट है, ये पार्ट कितना है? 1 योजन का है। इस 1 योजन के ऊपर वाले कोस में, ये 4 कोस हो गया, 1 2 3 4, ये 4 कोस हो गया। इसमें जो ऊपर वाला कोस है, उसके ऊपर के 1/6 पार्ट, ये आप लोग बाद में वापस देख के पूरी तरह रिवाइज कर देंगे। तो 1/6 कोस, इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं 2000 डिवाइड बाई 6, विच कम्स टू 333, 1/3 धनुष। अब हाईएस्ट अवगाना कितनी होती है कर्म भूमि के जीवों में? 500 धनुष की। भगवान ऋषभ देव की जो हाइट थी वो भी 500 धनुष थी, बाहुबली स्वामी की भी 500 धनुष थी। तब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 500 धनुष का 2/3 होता है 333, 1/3, जहां पर सिद्ध अवस्थित है। तो बाकी जो 1/3 पार्ट है, वो 1/3 पार्ट कहाँ गया? वो जो 1/3 पार्ट है, जितने भी हमारे शरीर में हॉलो स्पेसेस हैं, जैसे नाक में हुआ, कान में, आंख में, हमारा नेवल, अंदर पेट तो पूरा खाली है, तो वो ये जो 1/3 पार्ट है ना, वो खाली स्पेसेस है, उसको वो पूरा भर लेता है। तो 2/3 पार्ट ही बचता है, घनीभूत होकर 2/3 पार्ट ही बचता है। तो क्वेश्चन इज कि 1/3 पार्ट कहाँ पर चला जाता है? तो ये 1/3 पार्ट पूरे जो हॉलो स्पेसेस है उसमें संकुचित हो जाता है, और उसके बाद 2/3 ही बचता है जो ऊपर सिद्ध गति में चले जाते हैं। ये जीव स्वभाव ही है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज कि लोक के अग्रभाग पर जितने भी सिद्ध हैं, वो किस आसन में विराजमान होते हैं? ये आप लोग आंसर। पद्मासन। पद्मासन। और जिस भी आसन में उनका निर्वाण होता है उस आसन में। ओके, और आंसर्स हम कितने बार वंद, सुनते हैं? हाँ हाँ। वंदना की मुद्रा में। वंदना की मुद्रा में, नाइस। और ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है। ये आंसर एक्चुअली आ गया था, पर होता क्या है ना कि कुछ सेक्ट्स मानते हैं कि वो जिस आसन में उनका निर्माण हुआ, मतलब हो सकता है कोई पद्मासन में हो सकता है कोई वंदनासन में हो सकता है कोई खड़े खड़े ध्यान कर रहे हो सकता है कोई लेटे हुए हो, जिस भी पोस्चर में वो एंड में थे ना, वहीं पर 2/3 पार्ट होकर वो सिद्ध शिला में विराजमान हो जाएंगे। उसी सेम पोस्चर में, लेटे हुए हैं तो लेटे हुए, खड़े हैं तो खड़े हुए, बैठे हैं तो बैठे हुए, जो भी पोस्चर है। एंड वन स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्स कि वो जिस भी पोस्चर में हो, वो वापस सीधे होकर ऊपर चले जाते हैं। अभी जो मैंने पिक्चर्स बनाया है, वो जस्ट फॉर आर ईज मैंने एक ही बना दिया है, कि वो अलग अलग से मैं नहीं बना पा रही थी, पर दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं। हमें क्या मानना है? जो भी हमारे आचार्य की धारणा हो उसको मान ले और आगे बढ़ जाए। जब हम केवल ज्ञानी बनेंगे तो हम खुद एग्जैक्ट क्या है उसे जान जाएंगे भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक सिद्ध दूसरे सिद्ध से कितनी दूर रहते हैं, कितना उनमें गैप रहता है? 3 डायग्राम बनाया है आपको, इसमें से राइट डायग्राम चूज करना है। 3 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके, सबका ऑप्शन ऑप्शन ए ए। है। हाँ हाँ। ठीक है।
दो जन के आंसर्स आए, आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सबका आंसर ऑप्शन ए है। क्या क्वेश्चन है, सॉरी? इन तीनों में से कौन सा राइट है? सिद्ध के बीच में कितना गैप होता है? जब तक आप लोग आंसर सोच रहे हैं, ये सिद्ध शिला का जो डायग्राम है, वापस हमें समझना है कि ऊपर वाला पार्ट, दिस इज 45 लाख योजन एंड दिस इज 8, 45 लाख वर्सेस 8। तो ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, दो जन का ऑप्शन ए आया है, एक का ऑप्शन सी आया है। ऑप्शन सी क्यों? पहले हमने देखा था कि अनंत सिद्ध है, और वो लाइट की तरह एक दूसरे में मिल जाते हैं, काइंड ऑफ। ओके। और ऑप्शन ए क्यों? ये इसलिए कि वो सिलसिला में खचाखच भरी हुई रहती है, ठीक है। एकदम हम भरी हुई रहती है, एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। अच्छा, ठीक है। और कोई आंसर? तो ये अगेन वापस मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये अपने ईज के लिए मैंने एक ही पॉस्चर बना दिया था, बाकी इसमें लेटे हुए, खड़े हुए सारे हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तभी राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जैसा रीजन उन्होंने बताया कि सटे हुए रहते हैं, तो सिर्फ ऐसे टच नहीं रहता है, एक में एक भी हो जाते हैं, अनंत सिद्ध हैं। हमारी जो बॉडी है ना, वो पुद्गल की है, एक में एक दूसरा ऐसे नहीं हो सकता। पर आत्म प्रदेश जो है वो अरूपी है, और एक में एक भी हो सकता है, एंड स्टिल दे हैव डिफरेंट एग्जिस्टेंस। जैसे अगर मैं दिया होता है या फिर लाइट्स होता है, उनकी रोशनी भी एक में एक हो जाती है, बट एक बंद करेंगे तो पूरा एक वो बंद हो जाता है ना। उसी तरीके से सेपरेट एग्जिस्टेंस है हर जीव का, हर सोल का। पर एक ही पॉस्चर में तो अनंत से उसके ऊपर हो गए होंगे, सेम साइज के, उनसे छोटे में भी अनंत होंगे, उससे और छोटे में भी अनंत होंगे। इस तरीके से ये पूरा ठसाठस भरा हुआ है कि हमें ऐसे अलग से वो तो देखने में। सिद्ध हो चुके हैं, तो उनका शेप में चेंजेस आ सकता है, लेकिन उनका जो फीलिंग है वही ऊपर जाता है, मोक्ष होता है। तो वो तो फ्लैट हो गया ना एकदम। हाँ मतलब इसमें ना, जब पहले मुझे ये बहुत क्वेश्चन आता था, तो जब हम आगे भगवती सूत्र वगैरह में पढ़ेंगे ना, तो इट इज जस्ट जो उनका लास्ट में बॉडी साइज होता है ना, उस हिसाब से वो 230 संकुचित हो सकता है, वो वैसे ही चला जाता है। तो देर इज नो फीलिंग इन रिस्पेक्ट विद बॉडी से, उसका कोई रिलेशन नहीं है। बॉडी शरीर तो होता ही नहीं है, आत्म प्रदेश होते हैं, उससे ज्यादा वो स्क्वीज नहीं हो सकता जो लास्ट में रहता है। तो वो उतना ही ऊपर चला जाता है। एंड एक में एक होने के बाद भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके। वॉज आई एबल टू आंसर योर क्वेश्चन? यस। ठीक है। अब यहाँ पर ये साइड में मैंने बना दिया है जिससे कि हम लिंक कर पाए, बट ऐसा कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं समझ में आएगा। हम अपनी ईज के लिए जब ध्यान करते हैं तो हम अलग से उन्हें विजुअलाइज कर लेते हैं, पर जब हम डेप्थ में जाते हैं तो हमें समझना है कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्पेसेस है या इतना डिस्टेंस है, ऐसा नहीं रहता। तो पूरे एक दूसरे में भी समाहित हो जाते हैं। तो एक तरीके से अगर हम अपनी लाइफ से इसे डिनोट करना चाहे कि वहां पे तो कोई भेदभाव नहीं है, हमें भी ऐसा बनना है कि हम हर चीज को लाइफ में, चाहे अच्छा हो खराब हो, कोई भी सिचुएशन में अपने अंदर उसको एकदम समभाव रख ले, कोई भी चीज हो हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़े। हम किसी भी तरीके से किसी भी चीज को अपने आप से लिंक कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि सिद्ध भगवान कैसे सुख के स्वामी है? ये तो हमने बहुत बार किया है। अनंत सुख, अनंत आत्मिक सुख। ठीक है। और एक वर्ड जो अभी उत्तराध्ययन सूत्र में भी आया, असंख्य। असंख्य। आत्मिक। असंख्यात। अच्छा। अनंत और अनंत है, शायद समथिंग कुछ है ऐसा। अनंत अनंत।
अव्याबाद सुख अनंत सुख से भी ज्यादा ऊपर होता है अव्याबाद सुख। तो सिद्ध भगवान अव्याबाद सुख के स्वामी है। और प्रज्ञापना सूत्र में तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी इतना सुंदर वर्णन आया है। हालांकि उस सुख को का प्रॉपर कोई उपमा नहीं है कि उससे हम उपमित कर पाए। उपमा मतलब प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब अगर संसार से लिंक करें तो हम मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं किसी शादी में गई हुई थी एंड देयर वाज अ डिश, कुछ कोकोनट खीर या कुछ था। वो इतना ज्यादा अच्छा लगा था एंड उसका रेप्लिकेशन कहीं और नहीं मिला। तो कितने टाइम तक आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट टू एनीवन, और मुझे इतना अच्छा वो टेस्ट ऐसे दिमाग में था कि अरे वो कितना टेस्टी था। तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी क्योंकि प्रॉपर उसका कोई कंपैरिजन नहीं मिल रहा था कि हाँ इसकी तरह था वो। ये हो गया अगर संसार के टर्म्स में बात करें। जो लोग धर्म कर रहे हैं, धर्म में आगे बढ़ते हैं, देयर आर टाइम्स जब हम कोई ज्ञान पढ़ते हैं या फिर भगवान के बारे में जानते हैं या कुछ चीजों से इतनी ज्यादा हम वो प्योर फीलिंग आने लगती है कि कई बार मुझे किन्हीं ने मैसेज भी किया था कि मेरे आंख से आंसू भी आ जाते हैं। आई डोंट नो द रीजन बट मुझे इतना ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। या ऐसे कई बार जो भी धर्म करते हैं उनके लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं कि वो ज्ञान से ऐसा लगता है कि क्या मिल गया हमें, पता नहीं कितना अद्भुत खजाना मिल गया है, कैसे हम आगे बढ़ जाएंगे। वो फीलिंग हम फील कर सकते हैं बट हम प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आप हर चीज में संसार और अध्यात्म के उससे आप लिंक कर सकते हैं। लाइफ में ऐसी कितनी चीजें होती है जो हम फील कर सकते हैं बट वो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैसे ही मोक्ष के सुख का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन कम्स इसके फिर एक्सप्लेन करना ही क्यों है? इसीलिए क्योंकि अगर एक्सप्लेन नहीं किया गया, चाहे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता बट अगर थोड़ा बहुत भी हमें नहीं बताया गया तो हम दूसरे सुखों को ज्यादा बड़ा सुख मानने लग जाएंगे। ऐसा ना करें। इसीलिए आ, कुछ उपमाओं को देकर उससे बताया गया है कि ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो चक्रवर्ती का जो सुख होता है, मनुष्यों में कहा जाता है कि चक्रवर्ती का सुख बहुत अधिक सुख होता है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर देवताओं के सुख से कंपैरिजन किया गया है। ये तो जो मैथ्स लव करते हैं दे वुड लव टू डू इट, ये आप लोग वापस इसको बाद में कर ले। इसमें बताया गया है कि अगर आप देवताओं को जितनी टोटल खुशी होती है ना सबको, अगर आप किसी यूनिट में कन्वर्ट करके टोटल कर ले, उनकी पूरी लाइफ, देवताओं का लाइफ कितना बड़ा होता है, मिनिमम तो 10,000 years हो गया और फिर मैक्सिमम तो बढ़ता ही रहता है, डिपेंड्स ऑन वो कहाँ पर उनका जन्म हुआ है, आदि आदि कौन से कैटेगरी में वो है। तो उतनी बड़ी लाइफ में जो सुख होता है, सुख काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू मनुष्य, उसको ऐड कर ले, पूरे लाइफ के सुख को ऐड कर ले और फिर उसको टू द पावर कर ले, मतलब एन टू द पावर एन करते हैं वैसे उसको टू द पावर कर ले अनंत से। टोटल ऐड करके अनंत से मल्टीप्लाई करना और फिर अनंत बार पावर करना है। अगर इसको 5 से ही समझा जाए तो 3125 टाइम्स आ जाता है। तो एक सिंपल वर्ड्स में हम इतना तो समझ सकते हैं कि देवताओं के पूरे खुशी को मिला लो तो उससे भी अनंत गुना ज्यादा है। और मैथमेटिकली इस तरीके से टू द पावर इज अ बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, उतना ज्यादा है। थर्ड में बताया गया है कि जैसे हम स्क्वायर रूट करते हैं ना, कि अगर हम 4 का स्क्वायर रूट करते तो 2 आ जाता है, 100 का स्क्वायर रूट करते तो 10 हो जाता है। ऐसे ही जितना बड़ा रूट होता है, क्यूब रूट या 4 रूट, तो वो नंबर और कम हो जाता है। और कहते हैं कि भगवान मतलब मोक्ष में एक समय, जैसे ही हम आंख ब्लिंक करते हैं उसमें बहुत समय निकल जाते हैं। एक समय में उनका जो सुख है ना उसको आप अनंत गुना रूट कर दो, वो करने के बाद भी जो सुख होता है वो पूरे लोक के सब जीवों के सुखों को ऐड करोगे तो उसका बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो हम समझ ही नहीं सकते हैं कि
क्या सुख होगा वहां पर, सिद्धों में क्या सुख होगा। और फोर्थ वाला जो है वो थोड़ा सा इजी, जो हमें एक नॉर्मल सामान्य लोगों को समझ में आ सकता है, उस लैंग्वेज में है कि जंगल में कोई रहने वाला है, अनार्य पुरुष है, उसे किसी राजा के यहाँ पर खाना खाने का मौका मिला अगर, तो वहां पर वो जाएगा, उसका भोग करेगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा। फिर जब वो वापस जाकर वो एक्सप्लेन करना चाहेगा अपने लोगों को, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं होंगे उस उन वस्तुओं के एग्जाम्पल देने के लिए, कि तो मुझे ऐसा लग रहा था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह सांसारिक सुखों में जितने भी सुख देख लें हम, उस कोई प्रॉपर उपमा नहीं है कि हम उससे कंपेयर करके एक्सप्लेन कर पाए कि वो सुख क्या होता होगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि हम हमें अपने लाइफ में जो भी सुख हम सोच सकते हैं, उसको आप अनंत गुना मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी बहुत 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 ज्यादा सुख वहां पर सिद्ध भगवान में होता है। ये था हमारा आज का सेशन। अब हम क्विज राउंड करके फिर थोड़ा सा ध्यान वापस एक बार सॉन्ग सुन के सेशन को एंड करेंगे। शिव राजर्षि को जो विभंग ज्ञान हुआ था, उसमें उन्हें कितने द्वीप समुद्र दिख रहे थे? असंख्य। असंख्य द्वीप समुद्र। 7। 7। असंख्य द्वीप समुद्र तो होते हैं, और शिव राजर्षि को जब विभंग ज्ञान हुआ था तो उन्हें सिर्फ 7 दिख रहे थे। ठीक है। ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम कौन सी गति में हो सकता है? ज्ञानावर्णीय का क्षय कौन से गति में हो सकता है? शायद शायद तो मनुष्य गति में ही हो सकता है। क्षय सिर्फ मनुष्य गति में ही हो सकता है। क्षयोक्षम मतलब पार्ट पार्ट कम होना, वो हर गति में हो सकता है। ठीक है। लोक के क्लोजेस्ट पृथ्वी का नाम क्या है? हाँ? लोक के लोक लोक के अग्रभाग से क्लोजेस्ट पृथ्वी का नाम क्या है? रत्न, जम्बू द्वीप। नहीं। सिद्धशिला। हाँ, ईशत प्राग भारा पृथ्वी। लोक के अग्रभाग से क्लोजेस्ट पृथ्वी जो है वो है ईशत प्राग भारा पृथ्वी। उसे हम सिद्धशिला भी कहते हैं। तो क्या सिद्ध सिद्धशिला में विराजमान है? नहीं, उसके ऊपर वाली भूमि में। नहीं, अग्रभाग में। नहीं। अग्रभाग में। काफी गैप है बीच में। लोक का जो अग्रभाग है, ऊपर वाला पार्ट जो है, उसका मतलब वो कितने योजन का है, ये पार्ट? 45 लाख योजन। ओके। लोक के अग्रभाग का फुल फुल का मैं पूछ रही हूँ। लोक हमने के किया ना, अग्र एक रज्जु, जो लोक का जो वो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला वही ना, चुप है, टॉप बात वाला, को क्या चेंज करोगे तुम लोग। एक रज्जु है, दैट इज असंख्यात योजन। और सिद्ध उसमें से सिर्फ 45 लाख योजन में ही स्थित है। ऐसा क्यों? 45 लाख योजन ही क्यों? क्योंकि मनुष्य क्षेत्र 45 लाख योजन है। हाँ। कर्म भूमि वाले मनुष्य। हाँ, वो सारे मनुष्य जो है ये इसी में ही है। ठीक है। हमने आज किनकी स्टोरी की? तेतली पुत्र। तेतली पुत्र। कौन से आगम में है ये स्टोरी? ज्ञाता धर्म का। नया धर्मों। हाँ। अच्छा, तेतली पुत्र को कौन प्रतिबोधित देते हैं? पोटिल देव। कौटिल्य। कौटिल देव कौन होते हैं? अब पिछले जन्म में तेतली पुत्र की वाइफ उनके होती राजा। है। हाँ, राजा। नहीं, वाइफ होती हाँ, वाइफ होती है। ठीक है। वो क्यों प्रतिबोध देने आते हैं?
क्योंकि तेतली पुत्र उन्हें कहते हैं कि मैं उन्हें तभी दीक्षा की अनुमति दूंगा जब मुझे प्रतिबोधित करेंगे। यस, ठीक है। अम्म, अच्छा, तेतली पुत्र को दीक्षा के बाद जाति स्मरण ज्ञान हुआ था कि दीक्षा के पहले जाति स्मरण ज्ञान हो गया था? दीक्षा के बाद। और कोई आंसर? दीक्षा लिया था क्या उन्होंने? हाँ, जाति स्मरण पहले हो गया था। पहले हो गया था, फिर उन्होंने दीक्षा लिया। और दीक्षा के बाद उन्हें कितने पूर्वों का ज्ञान याद आ गया? 14 पूर्व। 14 पूर्वों का, ठीक है। अच्छा, सिद्ध रूपी है कि अरूपी है? अरूपी। अरूपी। सिद्ध की अवगाहना कितनी कम हो जाती है? मतलब मनुष्य भाव में उनकी जो अवगाहना रहती है उससे सिद्ध गति में उनकी अवगाहना कितनी कम हो जाती है? 2/3 रहती है। 2/3 रहती है, 1/3 कम हो जाती है। क्यों? 1/3 कहाँ जाता है? वो हॉलो स्पेस जो होता है हॉलो हमारा, स्पेसिस में चली वहाँ। जाती है और 2/3 ऊपर सिलसिला में चली जाती हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं। जैसे ये पूरा बॉडी है ना, वो आत्म प्रदेश से बना हुआ है। अब यही संकुचित हो जाती है, मतलब पूरा एक में एक हो जाता है। जो भी हॉलो स्पेसेस होता है वो भी भर जाता है, उससे वो 2/3 ही रह जाता है स्पेस वाइज, और वो ऊपर चला जाता है। 1/3 खाली स्पेस, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ छूट जाता है और कुछ 2/3 ऊपर और 1/3 नीचे रह जाता है, ऐसा नहीं है। यहीं पे जो आत्म 1/3 प्रदेश का कोई है, यूज नहीं है। ये जैसे आत्म प्रदेश है ना, ये हाथ पर होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है ना, ये खाली जो स्पेस है। पर जब वो सिद्ध भगवान बनेंगे ना, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो खाली पोर्शन हट जाएगा, वो संकुचित हो जाएगा और फिर वो चला जाएगा। तो सारे के सारे आत्म प्रदेश जाते हैं उनके। ऐसा नहीं समझना है हमें कि कुछ यहाँ छूट गया कुछ चला गया, वो संकुचित हो जाता है। क्योंकि खाली स्पेसेस इज 1/3, तो 2/3 बचता है, मतलब उतना होके वो फिर ऊपर चला जाता है। अच्छा, एक सिद्ध के बीच में, एक से दूसरे सिद्ध के बीच में कितना गैप रहता है? है। गैप नहीं रहते, वो एक में एक हो सकते हैं, एक में एक रहते हैं। हाँ, एक में एक हो सकता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि इतना गैप होना चाहिए या सिर्फ हाथ ही टच होगा उससे ज्यादा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही, एक सिद्ध एक बॉडी में, मतलब जो एक साइज है, वैसे तो अनंत सिद्ध एक साइज के एक में एक हुए हुए हैं, उनसे थोड़े छोटे पूरे अनंत ऐसे हुए हुए हैं, और ऐसे पूरे लाइन में पूरे ठसाठस विदाउट एनी पेन विदाउट एनी प्रॉब्लम वो अवस्थित है वहां पर। ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन। अब 5 मिनट बस हम ध्यान करके सेशन को ओवर करेंगे। एक क्वेश्चन। उदित, क्या आप वापस हमारे लिए, हाँ कोई कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, मैं बोल रही थी, 1 मिनट, एक क्वेश्चन था। अब हाँ हमें सब मालूम है कि हमारा वहां वो करना गलत है, हमारी आत्मा इससे अशुद्ध हो जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग तो उस तरफ चले जाते हैं, नहीं थोड़ा सा इजी हो जाएगा इधर से चले जाते हैं, ये रास्ता ढूंढ लेते हैं जल्दी निकल जाएंगे। उतना तो दिमाग में नहीं, इतना कंट्रोल तो नहीं आता हमारे पर कि हम इस तरफ जा सकें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान में रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम नॉलेज लेते रहे। जितना ज्यादा हम उन चीजों में बिजी रहेंगे, ऑटोमेटिकली इन चीजों से कट ऑफ होते रहेंगे। और प्लस जब इन चीजों में आएंगे भी तो एटलीस्ट हमें रियलाइज हो जाएगा। रियलाइज होना भी अपने आप में बड़ी बात है। ऑब्वियसली अच्छा। उसको राइट करना इम्पोर्टेंट है, बट अगर हमें ये रियलाइज हो रहा है कि हाँ हम ये सही नहीं कर रहे हैं, तो हाँ, अगर रियलाइज हो रहा है तो देर आर हाई चांसेस कि हम वो राइट करेंगे। वही जब जैसे जितना, हम लोग हंसी मजाक में सब में बोल देते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज करें ये नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत था, ये एग, वर्ड का जरूरत नहीं था, लेकिन उस टाइम में ऑन द टाइम बोला जाता है। और अगर हम हाँ बाद में रियलाइज करें तो उसका तो कोई वो है ही नहीं फिर। हाँ, मतलब उस चीज को तो हम नहीं कर सकते, पर फ्यूचर में तो इम्प्रूव कर सकते हैं इम्प्रूव ना। कर पाते हैं, इसीलिए अच्छा।
प्रतिक्रमण बहुत इम्पोर्टेंट है। जो प्रॉपर प्रतिक्रमण कर सके वो तो बहुत ही अच्छा बात है, वरना हर दिन कुछ लोग डायरी लिखते हैं। उस तरीके से हमें 2 से 3 मिनट अपने आप को देखना है। फुल डे हमने क्या क्या किया, एक एक चीज, जो अच्छी चीजें हुई उसके लिए ग्रैटिट्यूड, जो हमने अच्छी चीजें नहीं की हम बेटर कर सकते थे, उसे बस सोचकर हम रेजोल्यूशंस देख लें कि नहीं ये मैंने सही नहीं किया, अब मुझे नेक्स्ट टाइम ये करना है। ये छोटे एक्सरसाइज से हम अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। इनफैक्ट इस वीक का हमारा होमवर्क भी यही रहेगा, यही हमारा प्योरिटी गोल रहेगा कि हम एवरी डे सिर्फ 3 मिनट्स अपने पूरे दिन को देखेंगे एंड उसमें ग्रैटिट्यूड और सॉरी जहाँ फील करना है करके नेक्स्ट टाइम के लिए इम्प्रूवमेंट्स कर लेंगे। कोई है जो त्याग लेना चाहेंगे एक वीक का 3 मिनट्स? हाँ, मैं मधुबेन। हाँ, ठीक है। मैं भी ले लूँ। ठीक है। पूजा जी, एक क्वेश्चन है। जैसे सुना है कि आचार्य श्री जो है महाश्रमण जी, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने सुन कि क्लियर करना है मुझे कि उनका 3 ही भाव होगा, मतलब वो 3 भाव के बस मुक्त हो जाएंगे। ये जब हम नमो आयरियाणम करेंगे ना तो हम इसमें और विस्तार से करेंगे। सिर्फ आचार्य श्री महाश्रमण जी नहीं, कोई भी आचार्य अगर अपने 5 महाव्रतों का सही तरीके से पालन कर रहे हो तो वो नेक्स्ट 3 भव, मतलब ये एक भव हो गया, नेक्स्ट भव, उसके नेक्स्ट भव में सिद्ध बन ही जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जितने आचार्य हैं, शुद्ध आचार्य हैं, हमें सबको नमन करना चाहिए। और अगर किसी और संप्रदाय के आचार्य हैं अगर हम नहीं जानते हैं तो किसी की भी निंदा आलोचना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साधु संतों ठीक का है। 5 भाव होता है ना? वो तो मैक्सिमम होता है, पर अगर कोई भी सच्चे साधुपन का पालन करते हैं वो एक भवावतारी भी बन सकते हैं, दो भी बन सकते हैं। अगर साधुपन में उनका आयुष्य बंद हो जाता है तो जितना मुझे ध्यान है शायद 15 भव होते हैं मैक्सिमम। ओके, थैंक यू। अगर सच्चे साधुपन में अगर आयुष्य बंद हो जाता है तब वो 15 भव वाली बात आती है। और जैसे एक क्वेश्चन और है, आप जाति स्मरण ज्ञान का जो बोल रहे हैं, तो वो तो गलत काम करते रहता है, उसके बाद उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है, तब वो अच्छा साइड सोचता है। तो जाति स्मरण तो अच्छे टाइम में तो नहीं याद आया उसको, वो खराब कर रहा था उसके बाद उसको याद आया। अ, खराब मतलब वो संसार में ज्यादा रचे पचे थे, पर एज सच कुछ उन्होंने नॉन पॉजिटिव किया था ऐसा नहीं, कुछ वर्णन आया है, पर वो अच्छा। संसार में बहुत ज्यादा हुए हुए थे। और जाति स्मरण ज्ञान तो विशुद्धि से आती है, बट उससे अच्छे और बुरे का कोई लिंक नहीं है नहीं है। वैसे। अच्छा। नहीं, जैसे अवधि ज्ञान होता है ना, वो भी प्योरिटी से आती है, तो अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान भी हो सकता है जो मिथ्यात्वी होते हैं। हाँ पर हाँ। उस समय जब हमारे आत्मा की प्योरिटी और शुद्धि बहुत बढ़ती है तो वो ज्ञान आ सकता है। अच्छा। ओके, थैंक यू। चलिए, आंखें कोमलता से बंद। एक और बस जो करेक्शन था वो मैं बता देती हूँ कि पिछले बार मैंने देशों एक योजन का प्रयोग किया था ईशत प्राग धारा भूमि के होमवर्क क्वेश्चन के दौरान। तो वो देशों वाला जहां पर मैंने रीड किया था वो वापस मुझे मिला नहीं, तो एक बार उसे हम एक योजन ही समझेंगे। उदित, कैन यू प्लीज सिंग सॉन्ग फॉर अस? नमो सिद्धम, नमो सिद्धम, हर सिद्ध को मेरा नमन। नमो सिद्धम, नमो सिद्धम, हर सिद्ध को मेरा नमन। कर्मों को क्षय करना हमको सिद्धों की तरह। कर्मों को क्षय करना हमको सिद्धों की तरह। नमो सिद्धम,
नमो सिद्ध हर सिद्ध को मेरा नमन। नमो सिद्ध नमो सिद्ध हर सिद्ध को मेरा नमन। कर्म को क्षय करना हमको सिद्धों की तरह। कर्म को क्षय करना हमको सिद्धों की तरह। नमो सिद्ध नमो सिद्ध हर सिद्ध को मेरा नमन। नमो सिद्ध नमो सिद्ध हर सिद्ध को मेरा नमन। बिल्कुल शांत। हर सिद्ध को मेरा नमन। हर सिद्ध को मेरा नमन। हमें भी भगवान आपकी तरह सभी कर्मों का क्षय कर देना। भगवान हमें भी आशीर्वाद दें कि हम भी अपने डे टू डे एक्टिविटीज में राइट और रॉन्ग के बीच डिफरेंशिएट कर पाए। हमें आशीर्वाद दें कि हम सम्यक ज्ञान लेकर सम्यक दर्शन द्वारा राइट पर्सपेक्टिव द्वारा अपने जीवन में राइट एम के साथ हर क्रिया करें। हमारी हर क्रिया हमें आपसे और क्लोज ले आए। हमें ऐसा आशीर्वाद दे भगवान। मैं संकल्प करती हूँ कि हर दिन 3 मिनट अपनी पूरी दिनचर्या को देखकर जहां जहां भी मेरा व्यवहार, मेरी वाणी, मेरे थॉट्स अपने अल्टीमेट एम से विपरीत होंगे, उसे मैं देखूंगी, उसका प्रायश्चित करूंगी और नेक्स्ट टाइम किस तरह मैं अपने आप को बेटर कर सकती हूँ इसका सॉल्यूशन भी रेडी रखूंगी। भगवान अब मुझे आपके और क्लोज आना है। अब मुझे इन सभी कर्मों को क्षय कर जाना है। तेतली पुत्र भगवान जो अब सिद्ध शिला में है, जिस तरह आपने इस संसार के असारता को जान लिया था, अशरण है, ये सब चीजें अनित्य है, मुझे भी आशीर्वाद दें कि मैं भी इसे जान पाऊं, इसे मान पाऊं और उससे अनअटैच्ड रह पाऊं। मैं शांत हूं। इन संसारी चीजों से राग द्वेष मुक्त हूं। सबके लिए प्रेम
और मैत्री भाव से भरी हुई हूँ। मैं शांत हूँ। सिद्ध भगवान की शरण ले लेंगे। हमें उनकी तरह बनना है, उनकी शरण में जाना है। सिद्धि शरणं पवच्च। सिद्धि शरणं पवच्च। सिद्धि शरणं पवच्च। इन्हीं भावों के साथ एक प्यारी सी स्माइल दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख दें। आंखों को ब्लिंक करें। फिंगर्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आते हुए बाहर की रेज आने दें। ये पॉजिटिव एनर्जी को अपने हाथों में ले लें। चारों तरफ फैला लें। Let's have an amazing week ahead filled with love, positivity, purity for all living beings. आ, जिन्होंने सौगन लिया है वो विशेष ध्यान रखेंगे। 3 मिनट इस वीक हमें अपने आप को देखना है, अपने सुबह से लेके अभी तक का टाइम, जो जब हमने लास्ट किया था वहां से लेके अभी तक के पूरे टाइम को हमें रिविजिट करना है। ग्रैटिट्यूड फॉर गुड थिंग्स एंड प्रायश्चित फॉर बैड थिंग्स प्लस रेजोल्यूशन नेक्स्ट टाइम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू बी रेडी कि हमें फ्यूचर में कैसे एक्ट करना है, तो ग्रेजुअली हम इस बात में ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। जय जिनेन्द्र, थैंक यू, थैंक प्रणाम। यू उदित, थैंक यू वेरी ओम मच उदित, बहुत ओम अच्छा था, मैडम, थैंक बहुत थैंक अच्छा यू। गाया था उसने। अच्छा। पिक्चर गई अंजू को, चालू हो गई पिक्चर।